बहुत समय पहले उत्तर दिशा में बसे एक समृद्ध राज्य का नाम था सूर्यगढ़। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बीचों बीच बहती निर्मल चंद्रावती नदी उस राज्य की सुंदरता को और भी अद्भुत बना देती थी। वहां के लोग खुशहाल थे और अपने राजा आदित्य की बहुत इज्जत करते थे। राजा आदित्य साहसी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरे राजपरिवार की खुशियां धीरे धीरे निगल ली थी। उनकी पत्नी रानी देविका बेहद सुंदर और दयालु थी। राजा ने उनसे प्रेम विवाह किया था, परंतु राजमाता वसुंधरा को यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि एक साधारण परिवार की लड़की राजमहल की रानी बनने योग्य नहीं हो सकती। यही कारण था कि रानी देविका महल में रहते हुए भी हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। राज्य से दूर एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की एक गरीब कुम्हारिन रहती थी। उसका पति माधव मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हर रात वे मंदिर जाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे आंगन में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजा दो। सालों गुजरते गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। कावेरी हर सुबह चंद्रावती नदी के किनारे मिट्टी लेने जाया करती थी। नदी के शांत बहते जल को देखकर उसे सुकून मिलता था। वो अक्सर सोचती कि शायद एक दिन भगवान उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक दिन सुबह सुबह जब कावेरी नदी किनारे मिट्टी खोद रही थी, तभी उसकी नजर पानी में बहती हुई एक सुनहरी टोकरी पर पड़ी। टोकरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसमें से किसी नवजात बच्चे के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। कावेरी घबरा गई। उसने जल्दी से पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और टोकरी को किनारे खींच लिया। जैसे ही उसने टोकरी खोली, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर एक बेहद सुंदर बच्चा लेटा हुआ था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे चांदनी उसके चेहरे पर उतर आई हो। कावेरी बच्चे को देखकर भावुक हो गई और कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, ये बच्चा कितना सुंदर है। इसकी आंखें तो मानो नीले आकाश का टुकड़ा हों। कौन निर्दयी मां होगी जिसने इसे इस तरह नदी में बहा दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। केवल नदी की लहरों की आवाज और जंगल की खामोशी सुनाई दे रही थी। कावेरी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसके मन में ममता उमड़ पड़ी। वो बच्चे को लेकर तुरंत घर पहुंची। माधव ने दरवाजा खोला तो बच्चे को देखकर दंग रह गया। उसने हैरानी से पूछा, कावेरी, ये बच्चा कहां से आया? तब कावेरी ने नदी किनारे हुई सारी घटना उसे विस्तार से बता दी। माधव ने बच्चे को ध्यान से देखा और बोला, ये कोई साधारण बच्चा नहीं लगता। इसकी आंखों ने अजीब सा तेज है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर इसके असली माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो? कावेरी मुस्कुराई और बोली, शायद भगवान ने हमारा परिवार पूरा कर दिया है माधव। देखो ना, ये हमें कितना अपना लग रहा है। दोनों ने बच्चे का नाम आरव रखा, क्योंकि उसकी आंखों में शांति और गहराई थी। समय बीतने लगा। आरव धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पूरे घर में खुशियां भर गईं। लेकिन ठीक एक साल बाद फिर वही चमत्कार हुआ। एक शाम कावेरी नदी किनारे मिट्टी लेने गई हुई थी। सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था। तभी उसे नदी में फिर एक टोकरी बहती दिखाई दी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से टोकरी किनारे खींची। अंदर एक नन्ही बच्ची थी, जिसकी आंखें भी बिल्कुल आरव की तरह नीली और चमकदार थीं। बच्ची रो रही थी और उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्ची को सीने से लगाते हुए कहा, हे प्रभु, ये कैसा रहस्य है? क्या इन दोनों बच्चों का आपस में कोई संबंध है? घर पहुंचने पर माधव भी स्तब्ध रह गया। उसने बच्ची को देखकर कहा, यह संयोग नहीं हो सकता। दोनों बच्चों की आंखें एक जैसी हैं। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद भगवान ने हमारा परिवार पूरा कर दिया है। दोनों ने बच्चे का नाम आर्या रखा। अब उनका छोटा सा घर बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। लेकिन हर रात जब वे दोनों बच्चों को सोते हुए देखते, उनके मन में एक ही सवाल उठता, आखिर ये दोनों बच्चे कौन थे और कौन सा ऐसा रहस्य था जिसने उन्हें नदी की लहरों के हवाले कर दिया था। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रम अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द साफ छलक रहा था। उन्होंने अपनी प्रिय रानी सुधा को खो दिया था और उन्हें यही बताया गया था कि उनके दोनों बच्चे जन्म लेते ही मर गए थे। उस दुख ने उनके जीवन की सारी खुशियां छीन ली थीं। वे अक्सर सोचते कि आखिर भगवान ने उनसे उनका परिवार क्यों छीन लिया। महल में रहते हुए भी वे भीतर से बिल्कुल अकेले हो चुके थे।
दूसरी ओर राजमाता इंदिरा के चेहरे पर शांति जरूर दिखाई देती थी, लेकिन उनके मन में एक गहरा भय छिपा था। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं अतीत का वो रहस्य एक दिन सबके सामने ना आ जाए। सालों पहले जब रानी सुधा पहली बार मां बनी थी, तब पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। लेकिन उसी रात राजमाता इंदिरा ने अपनी विश्वासपात्र दासी को गुप्त रूप से बुलाया। उनकी आंखों में कठोरता थी। उन्होंने धीमे लेकिन निर्दयी स्वर में कहा, इस बच्चे को खत्म कर दो। अगर ये जीवित रहा तो भविष्य में मेरे लिए खतरा बन जाएगा। दासी कांप उठी, लेकिन राजमाता के डर से कुछ बोल न सकी। उसने बच्चे को लिया और रात के अंधेरे में नदी किनारे पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने उस मासूम शिशु की नीली आंखें और प्यारी मुस्कान देखी, उसका दिल पसीज गया। वो उसे मार न सकी। उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी के बहाव में छोड़ दिया। महल लौटकर उसने झूठ बोल दिया कि बच्चा मर चुका है। रानी सुधा उस दुख से टूट गईं, जबकि विक्रम को भी यही सच बताया गया। 1 वर्ष बाद सुधा ने फिर एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन राजमाता इंदिरा का डर और बढ़ चुका था। उन्होंने फिर वही आदेश दिया। इस बार उन्होंने अपनी बहू को भी जहर दिलवा दिया ताकि हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाए। दासी फिर बच्ची को मारने के लिए नदी किनारे ले गई, लेकिन उसकी ममता फिर जाग उठी। उसने बच्ची को भी बहती नदी के हवाले कर दिया। उधर महल में यह खबर फैला दी गई कि बच्ची मृत पैदा हुई और रानी सुधा बीमारी से मर गई। राजमाता ने राहत की सांस लेते हुए खुद से कहा, अब कोई खतरा नहीं बचा, न बहू न बच्चे। अब विक्रम का विवाह मेरी पसंद की राजकुमारी से होगा और राज्य पर मेरा ही नियंत्रण रहेगा। वर्तमान में लौटकर राजमाता इंदिरा बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रही थीं। कई दिनों से उन्हें अजीब डर सताने लगा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अतीत का दबा हुआ सच अब ज्यादा दिन छिता नहीं रहेगा। दूसरी ओर राजा विक्रम अक्सर जंगलों में अकेले घूमने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक छोटी सी लड़की को पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश करते देखा। वो बार बार उछल रही थी, लेकिन फल तक पहुंच नहीं पा रही थी। विक्रम मुस्कुराए और उन्होंने खुद पेड़ से फल तोड़कर उसे दे दिए। बच्ची खुशी से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद महाराज, मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। विक्रम ने पहली बार उसकी आंखों को ध्यान से देखा। वे गहरी नीली थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कभी रानी सुधा की थीं। वे कुछ पल उसे देखते रह गए और धीमे स्वर में बोले, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं बेटी, बिल्कुल मेरी सुधा जैसी। बच्ची मासूमियत से मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम नीलम है, मेरे भैया नील की आंखें भी ऐसी ही हैं। यह सुनकर विक्रम के मन में अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता की आंखें भी ऐसी हैं? नीलम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन आप हमारे घर आइए ना, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर मना कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद वे रोज जंगल आने लगे। नीलम से बातें करके उन्हें वर्षों बाद सुकून मिलने लगा। वे अक्सर सोचते कि अगर उनकी बेटी जीवित होती तो शायद बिल्कुल ऐसी ही होती। एक दिन नील जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक घायल नीला मोर दिखाई दिया। उसके पंख बेहद चमकदार थे और पैर में गहरा घाव था। नील धीरे धीरे उसके पास गया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगा। उसने प्यार से कहा, डरो मत दोस्त, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी अचानक मोर बोल उठा, धन्यवाद मेरे छोटे मित्र, मैं साधारण मोर नहीं हूं, मैं जादुई नीला मोर हूं। नील घबरा गया, लेकिन फिर शांत होकर उसकी बातें सुनने लगा। मोर ने बताया कि पूरा राज्य उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन उसे केवल राजा विक्रम तक पहुंचना है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा रहस्य बताना है। नील उसे अपने घर ले आया और पीछे वाले हिस्से में छुपा दिया। उधर महल में राजमाता इंदिरा ने गौर किया कि विक्रम अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। उन्होंने कारण पूछा तो विक्रम ने नीलम के बारे में सब बता दिया। ये सुनते ही इंदिरा के मन में शक पैदा हुआ। उन्होंने भेष बदलकर मालती के घर का पता लगवाया। जब उन्होंने दूर से नील और नीलम को खेलते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बच्चों की आंखें बिल्कुल विक्रम और सुधा जैसी थीं। वे तुरंत समझ गई कि दासी ने उन्हें धोखा दिया था। महल लौटते ही उन्होंने दासी को बुलाया और क्रोध से कांपते हुए बोली, तूने कहा था कि दोनों बच्चों को दफना दिया, फिर ये जिंदा कैसे हैं? दासी डर से रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजमाता, मैं उन मासूम बच्चों को मार नहीं सकी, मैंने उन्हें नदी में बहा दिया था। राजमाता का क्रोध अब भय में बदल चुका था। उन्हें लगा अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन वे फिर भेष बदलकर जंगल पहुंची। उस समय नील और नीलम अकेले खेल रहे थे। इंदिरा ने चुपके से अपने पालतू भूखे शेर उन बच्चों पर छोड़ दिए ताकि किसी को उन पर शक ना हो। जैसे ही शेर बच्चों की ओर झपटे, अचानक तेज नीली रोशनी फैली और वही जादुई नीला मोर उनके सामने आ गया। उसने अपने पंख फैलाए और शेर डरकर पीछे हट गए। ये देखकर इंदिरा दंग रह गई। तभी झाड़ियों में उनके कदमों की आवाज हुई और मोर की नजर उनकी ओर चली गई। डर के मारे इंदिरा वहां से भाग निकली। नीलम खुशी से चिल्लाई, भैया, ये वही नीला मोर है जिसकी सब तलाश कर रहे हैं। मोर ने बच्चों की ओर देखकर कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई महाराज तक पहुंचे।
उसने अपने जादू से बच्चों को महल पहुंचा दिया। जैसे ही वे राजसभा में पहुंचे, पूरे महल में हलचल मच गई। विक्रम सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये नीला मोर और ये बच्चे यहां कैसे? तभी मोर बोला, महाराज, अब समय आ गया है कि आपको सच पता चले। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल मोर के चारों ओर नीली रोशनी फैली और वो धीरे धीरे एक स्त्री में बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि रानी सुधा थी। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपती आवाज में बोले, सुधा, ये कैसे संभव है? सुधा ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे राजमाता इंदिरा ने बच्चों को मरवाने की साजिश रची, कैसे उन्हें जहर देकर मार दिया गया और कैसे उनकी आत्मा अपने बच्चों की रक्षा के लिए भटकती रही। उन्होंने कहा, इन दोनों बच्चों को दासी ने नदी में बहा दिया था और भगवान ने इन्हें जीवन दे दिया। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपनी मां की ओर देखा और भारी आवाज में बोले, मां, आपने अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? आपने मेरी पत्नी और बच्चों की जिंदगी छीन ली। ये पाप अक्षम्य है। सभा में हर कोई स्तब्ध था। राजमाता इंदिरा के चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। वर्षों से छिपा हुआ सच आखिर सबके सामने आ चुका था। विक्रम कांपती आवाज में बोले, आपने मुझसे मेरी पत्नी छीन ली, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और मुझे इतने वर्षों तक अंधेरे में रखा। आपने मेरे जीवन को केवल दुख और अकेलेपन से भर दिया। सभा में खड़े मंत्री और सैनिक सिर झुकाए सब सुन रहे थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि कुछ बोल सके। राजमाता इंदिरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनका घमंड अब टूट चुका था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में सफाई दी, पुत्र, मैंने जो किया राज्य की रक्षा के लिए किया। उस ज्योतिषी ने कहा था कि सुधा की संतान भविष्य में मेरे लिए और राज सिंहासन के लिए खतरा बनेगी। मैं डर गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन विक्रम का दर्द अब शब्दों से कहीं बड़ा हो चुका था। उन्होंने क्रोध से कहा, राज्य के लिए नहीं, आपने ये सब अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण किया। आपको कभी सुधा पसंद नहीं थी। आपने एक मां होकर मासूम बच्चों को मरवाने की कोशिश की। अब आपका इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं बचा। उसी क्षण विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजमाता इंदिरा से सारे अधिकार छीन लिए जाएं। उन्हें महल के एक पुराने कक्ष में कैद कर दिया गया। जाते जाते विक्रम ने भारी आवाज में कहा, अब आप वही अकेलापन महसूस करेंगी जो आपने मुझे इतने वर्षों तक दिया। शायद तभी आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। इंदिरा रोने लगी, लेकिन अब उनके आंसुओं का कोई मूल्य नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। सभा के बीचों बीच खड़ी रानी सुधा शांत थीं। उनकी आंखों में दर्द भी था और एक अजीब सी शांति भी। विक्रम उनके पास आए और टूटे हुए स्वर में बोले, सुधा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। हम अच्छे पति नहीं बन पाए। अब जब सब सच सामने आ गया है तो हमें छोड़कर मत जाओ। हमें एक और मौका दो। हम फिर से अपना परिवार बसाना चाहते हैं। ये सुनकर सभा में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। लेकिन सुधा ने धीरे से सिर झुका लिया। उन्होंने उदास मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने देवी से वचन दिया था कि सच्चाई सामने आने के बाद मुझे लौटना होगा। मेरा समय इस संसार में समाप्त हो चुका है। लेकिन अब आपके पास आपके बच्चे हैं। उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें अपना वारिस बनाइए। वही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनते ही नील और नीलम रोते हुए अपनी मां से लिपट गए। दोनों एक साथ बोले, नहीं मां, हमें छोड़कर मत जाओ। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। विक्रम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। पूरे राजमहल का वातावरण भावुक हो उठा। सुधा ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में। कभी कमजोर मत बनना। हमेशा सच्चाई और दया के रास्ते पर चलना। इतना कहकर अचानक उनके चारों ओर नीली रोशनी फैलने लगी। अगले ही पल उनका शरीर फिर उसी जादुई नीले मोर में बदल गया। मोर ने अपने विशाल चमकदार पंख फैलाए। उसकी आंखों में आखिरी बार ममता चमकी। फिर वो धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गया, जहां बादलों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी उसका इंतजार कर रही हो। कुछ ही क्षणों में नीला मोर आकाश में ओझल हो गया। नील, नीलम और विक्रम देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उस दिन के बाद राजा विक्रम ने अपने बच्चों को अपने पास रख लिया। उन्होंने दोनों को सीने से लगाकर कहा, अब से हम कभी अलग नहीं होंगे। हम मिलकर नया जीवन शुरू करेंगे। फिर उन्होंने मालती और गोपाल को राजमहल में बुलवाया। जैसे ही वे दोनों झिझकते हुए सभा में पहुंचे, विक्रम सिंहासन से उतरकर उनके सामने आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, तुम दोनों ने मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। जो कर्ज तुमने मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं चुका सकता। आज से तुम केवल प्रजा नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो। मालती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा,
महाराज, ये हमारा सौभाग्य था। भगवान ने हमें संतान का सुख इन्हीं बच्चों के रूप में दिया था। विक्रम ने गोपाल को राज्य का विशेष मंत्री बना दिया और मालती को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोगों ने पहली बार अपने राजा को सच में खुश देखा। कुछ समय बाद राजमहल के सामने एक विशाल नीले मोर की मूर्ति बनवाई गई। वो मूर्ति केवल एक पक्षी की नहीं, बल्कि सच्चाई, प्रेम और त्याग की निशानी बन गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते कि कैसे एक माँ का प्रेम मृत्यु के बाद भी अपने बच्चों की रक्षा करता रहा। समय बीतता गया। नील और नीलम बड़े होकर बुद्धिमान और दयालु बने। राजा विक्रम का जीवन जो कभी दुखों से भरा था, अब खुशियों से भर चुका था। पूरे अमरपुर राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। ईर्ष्या और स्वार्थ अंत में केवल विनाश लाते हैं, जबकि दया, प्रेम और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही रोचक और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।